क्या आप भी अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं और उम्मीद खो चुके हैं? अगर हाँ, तो आज का ये क्रमांक महाराज जी के आशीर्वाद से आपके पास इसीलिए आया है ताकि महाराज जी की मर्जी और महाराज जी आपके जीवन में जो बदलाव करना चाहते हैं उनको आप भली भांति अनुभव कर सकें। तो इसीलिए आपके भी बहुत से प्रश्न अपने मन में हैं जिनके प्रति उत्तर आपको आज तक नहीं मिले, तो ये क्रमांक आपके लिए बहुत ही दिव्य होने वाला है। तो इसीलिए क्रमांक का श्रवण पूर्ण तरह से अवश्य करिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। आज के इस क्रमांक में हम आपको बताएंगे कि महाराज जी ने ऐसे कौन कौन से उपाय बताए हैं जो कि आपके जीवन में विषम समय में चल रही परिस्थितियों से उभरने के लिए बहुत ही सटीक हो सकते हैं। आइए जानते हैं महाराज जी क्या कहते हैं। देखिए, व्यक्ति जब जीवन में बहुत परेशान होता है तो अपनी सारी उम्मीदें खो बैठता है। महाराज जी कहते हैं कि जब तक आप स्वयं को बहुत कमजोर अनुभव करते रहेंगे तब तक ये संसार आपको कमजोर ही समझेगा। महाराज जी कहते हैं कि सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से मुश्किल हालात का हल निकलता है। अगर आप यूं ही मायूस रहेंगे तो आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। जानते हैं महाराज जी के कुछ ऐसे दिव्य मंत्र जिससे आप अपने जीवन को बहुत ही अद्भुत तरीके से व्यतीत कर सकते हैं। महाराज जी सबसे अच्छी बात क्या बताते हैं, अर्थात मनुष्य को अपने भीतर की ताकत को पहचानने में समय जरूर लग सकता है, लेकिन यदि कोई मनुष्य अपने अंदर के कौशल को, अपने अंदर की शक्ति को पहचाने तो ये खुद से सवाल पूछे कि क्या मैं इस संसार में कभी हार सकता हूं, क्योंकि आपका अंतर मन ईश्वर का वास होता है तो आपको कभी हारने दे ही नहीं सकता। महाराज जी कहते हैं कि जो मनुष्य अपने जीवन में बहुत कमजोर अनुभव करता है उसे एक बात सोचनी चाहिए कि मनुष्य ईश्वर की सबसे उत्कृष्ट कृति है, और यदि ईश्वर ने आपको मनुष्य के स्वरूप में इस धरती पर भेजा है तो आप पहले ही चुने जा चुके हैं कि आपका उद्धार होना तो तय है। बस आपको चाहिए क्या कि आप अपने अंतर्मन की शक्ति को पहचानें। महाराज जी कहते हैं कि जीवन में बदलाव लाने के लिए एक ठोस योजना मनुष्य के पास अवश्य होनी चाहिए, या स्वयं को इस संसार के सामने साबित करना हो। तो महाराज जी कहते हैं कि सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको अपनी छोटी छोटी जीत पर प्रसन्न होना चाहिए। हर दिन छोटे छोटे लक्ष्य तय करें और उन्हें पूरा करें। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। जैसे कि एक बात आज के इस आधुनिक युग में कहीं खो सी गई है कि जब भी हम छोटी छोटी कामयाबियां प्राप्त करते हैं तो उनमें प्रसन्न होना ही भूल जाते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखते हैं और उनमें प्रसन्न होना सीख लेते हैं तो उनके जीवन में कभी भी नकारात्मक प्रभाव आते ही नहीं। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं कि अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों को जीना ही छोड़ देते हैं। आप ये सोचेंगे कि मेरे जीवन में जिस दिन ये खुशी मिलेगी उसी दिन मैं प्रसन्न होऊंगा, तो कल कभी किसी ने नहीं देखा। महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य 100 साल की योजना तो बना सकता है, लेकिन अगले ही क्षण उसके साथ क्या होने वाला है वो ये तक नहीं जानता। इसीलिए मनुष्य ने प्रसन्न होने की प्रवृत्ति, प्रसन्न होने के मौके ही जीवन से खोने शुरू कर दिए हैं। इसीलिए वो उसके तनाव का सबसे बड़ा कारण भी बन गया है। महाराज जी कहते हैं अपनी कमजोरियों पर काम करना प्रारंभ करना चाहिए और स्वयं को क्षण क्षण बेहतर बनाने के प्रयास करते रहने चाहिए। हर क्षण नया कुछ सीखने की योजना यदि आप बनाते हैं तो आप जीवन में अपने आप को और ज्यादा बेहतर बनाने में सफल हो पाते हैं। महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य को एक वाक्य अपने जीवन से जोड़ना चाहिए कि हर सुबह अपने आप से ये बात कहें कि ये कार्य मैं कर सकता हूं। जब आप अपनी ताकत पहचान लेंगे तो आपका आत्मविश्वास दूसरों को भी प्रेरित करेगा और निसंदेह आपके जीवन में बड़े बदलावों को लाने में आप अपने आप ही सक्षम हो जाएंगे। आगे महाराज जी कहते हैं कि दुनिया आपके पीछे तब तक चलती है जब आप अपनी राह खुद बनाते हैं। तो इसीलिए आपके पद चिन्हों पर, अर्थात आपके सफल पद चिन्हों पर चलने के लिए भीड़ बहुत है, लेकिन उस भीड़ का हिस्सा आपको नहीं बनना है। उस भीड़ को अपनी ओर, अपने पद चिन्हों पर चलने के लिए विवश कर देना है। इस तरीके से अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। आगे महाराज जी कहते हैं कि दूसरों के साथ जुड़ाव होना भी बहुत आवश्यक है, अर्थात लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाएं, उनके साथ ईमानदार और विनम्र बने रहें। दुनिया तभी आपकी होगी जब आप दूसरों का सम्मान करेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति एकल प्रवृत्ति के होते हैं, केवल स्वयं के विकास के बारे में सोचते रहते हैं, स्वार्थी जीवन जीते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छी सफलता को अर्जित नहीं कर पाते, बल्कि उनके जीवन में छोटी छोटी सफलताएं ही उनके जीवन का मूल बन जाती हैं, जिससे वो आगे नहीं बढ़ सकते।
क्योंकि सभी को आगे लेकर चलने वाले मनुष्य बहुत कम हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के मस्तिष्क में एक ही विचार चलता है कि सभी को पछाड़कर मुझे आगे जाना है, जबकि जीवन सभी को साथ लेकर चलने का नाम है। महाराज जी कहते हैं कि अपने स्वप्नों को जीना सीखिए। बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, अपने सपनों के बारे में सोचते तो हैं लेकिन उन्हें पूरा कैसे करें इस पर काम करना बंद कर देते हैं। महाराज जी कहते हैं अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। आपकी सफलता ही दुनिया को आपके इशारे पर चलने के लिए प्रेरित करती है। महाराज जी कहते हैं कि यदि आप सीखना चाहते हैं तो जो व्यक्ति आपकी नजरों में सबसे ज्यादा सफल व्यक्तित्व वाले आपका हृदय मानता है, प्रतीक्षा करते रहें और स्वयं को बदलने के लिए प्रयास भी करते रहें। देखिए, प्रतीक्षा करते रहने से कार्य नहीं होगा जब तक आप उस पर काम नहीं करेंगे। इसीलिए महाराज जी कहते हैं, मान लीजिए एक लड़का जिसे बार बार असफलता का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अगले 7 दिनों में अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से वो सफल होने के लिए प्रयास करते रहा और उसका विश्वास मजबूत है, तो आप यकीन मानिएगा कि इन 7 दिनों के बाद जब अगला दिन उसके जीवन में आएगा तो वो निसंदेह सफल व्यक्ति कहलाएगा, क्योंकि उसका विश्वास ऐसा है कि इन 7 दिनों में उसने वो सब कुछ सीख लिया है जो इस जीवन से पाना चाहता था। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि स्वयं को थोड़ा अकेले रखकर स्वयं के बारे में सोचना सीखिए, क्योंकि मनुष्य क्या कर रहा है आज के इस आधुनिक युग में कि संसार के बारे में बहुत ज्यादा व्यस्त रहता है लेकिन कभी स्वयं से मिल ही नहीं पाया। इसीलिए स्वयं को जांचना, स्वयं को परखना और स्वयं से प्रश्न करना परम आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप स्वयं से प्रश्न नहीं करेंगे कि तुम जीवन में क्या चाहते हो, तुम जीवन में स्वयं को किस पायदान पर खड़ा देखना चाहते हो, तब तक आपकी कामयाबी आप सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोग आज इसलिए भी असफल हैं क्योंकि उन्होंने कभी स्वयं से सवाल किया ही नहीं कि जीवन में तुम क्या चाहते हो। हमेशा दूसरों की सोच, दूसरों के विचार और दूसरों की राय के चलते अपने जीवन को खराब करते रहा, लेकिन स्वयं की ओर झांक कर कभी देखा ही नहीं। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि पहले स्वयं को पहचानिए कि आप कौन हैं, आपकी सामर्थ्य क्या है, आप कितने कार्यकुशल हैं, आप क्या क्या जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। अपनी अंतर शक्ति को पहचानना प्रारंभ करें। जिस दिन आपको आपकी अंतर शक्ति पहचान हो पाएगी, जिस दिन आपको आपकी अंतर शक्ति की पहचान हो पाएगी, उस दिन कोई शक्ति नहीं है जो आपको पराजित कर सके। तो इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि जीवन में हमेशा एक आग बनी रहनी चाहिए कि जीवन में जो चीज आपने प्राप्त करनी है उसके पीछे आपको हमेशा अड़े रहना चाहिए। जिस कार्य को आपने अपने लिए सोचा है, जिस कार्य को आपने ठान लिया है कि मुझे जीवन में ये कार्य करना है, तो उसके लिए आपकी योजनाएं आपको उस कार्य की सफलता के लिए सुनिश्चित करने में सहायता करेगी। जब तक आपको उस कार्य के लिए पता ही नहीं होगा कि इस कार्य को जीवन में करना कैसे है, तब तक वो कार्य आपके जीवन में कभी फलीभूत हो ही नहीं पाएगा। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का भी, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।